हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिनेश सर, 11th के ऑनलाइन एडमिशन हो गए शुरू। गवर्नमेंट ने दे दिया ऑर्डर और वेबसाइट पर भी सारी डेटा हो गई अपलोड और शेड्यूल भी हो गया जारी। अब आप लोग 26 तारीख से एडमिशन ले पाएंगे, फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन ये सब कैसे हो गया? क्या अचानक हो गया? बिल्कुल नहीं। 2.5 महीने से एडमिशन रुका था। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया मराठा आरक्षण को लेके, एडमिशन जो है वो मराठा जो आरक्षण है, एससीबीसी कोटा है, उसका जो 12% सीट है उसको लेकर स्टे आया था। एंड जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर कुछ निर्णय नहीं ले पा रही थी, डिसीजन नहीं ले पा रही थी। ये करते करते 2.5 महीने लग गए, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम जो ये मराठा आरक्षण जिसको मिला हुआ है, जो बच्चे हैं एससीबीसी, उनको उनका जो आरक्षण है वो देते हुए एडमिशन शुरू करें। क्योंकि अगर उनको छोड़ दिया जाए या उनको ओपन कैटेगरी में ले लिया जाए तो वैसे ही महाराष्ट्र में आंदोलन चालू है, सब जगह पर मोर्चे निकाले जा रहे हैं, दिंडी की जा रही है। तो सरकार के विरोध में बहुत से लोग हो गए हैं। सरकार चाहती थी सबको एक साथ लेके चले, इसलिए इंतजार किया जा रहा था कि कुछ सही रास्ता निकाले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आ रहा था, डेट पे डेट आगे बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है फिर से एससीबीसी का जो रिजर्वेशन था जैसा था वैसा पाना। तो अब 2.5 महीने हो गए, अभी तक एडमिशन शुरू नहीं हुआ था। अचानक रात में डिसीजन आया कि कैबिनेट मीटिंग में जो ये डिसीजन लिया गया है, जो अचानक रात में बोला गया, न्यूज़ में सुबह मैंने आपको बताया था कि एडमिशन शुरू होगा और सरकार ने लिया फैसला। और इसके बाद तुरंत, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा, जो स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इंतजार कर रहे हैं कि हमको सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाए। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला तो स्कूल एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, तुरंत वेबसाइट पर सारी की सारी जो शेड्यूल थी उनको रिलीज कर दी है। अभी आप अगर वेबसाइट पर जाते हैं और मैंने अभी जो पिछला वीडियो दिया उसमें जाके देखते हैं तो सारा शेड्यूल डिक्लेयर हो गया है। 26 नवंबर से एडमिशन शुरू हो रहे हैं और 1 नवंबर तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। आने वाले 1 दिसंबर तक फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। 5 दिसंबर को शायद लिस्ट लगेगी। पूरा टाइम टेबल मैंने ऑलरेडी बताया है। अब ये जो एडमिशन शुरू हुआ, क्या अचानक हो गया? नहीं। देखो, 2.5 महीने इंतजार के बाद सरकार पे प्रेशर बन रहा था दोनों तरफ से। एडमिशन शुरू करने के लिए भी पेरेंट्स का प्रेशर था एंड जो मराठा क्रांति मोर्चा है उनका भी प्रेशर था, विरोधी पक्ष का भी प्रेशर था। तो सरकार ना तो पहला काम कर पा रही थी ना दूसरा, ना तो एडमिशन शुरू कर पा रही थी ना तो एडमिशन जो है उसमें उनको आरक्षण दे पा रही थी, मराठा आरक्षण। तो अब हुआ क्या, इनके ऊपर एक अलग प्रेशर आया। कौन सा प्रेशर वो बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट, 11वी प्रवेशाचे धोरण निश्चित का नाही। महाराष्ट्र टाइम्स की ये जो रिपोर्ट आज छपी है, इसमें कल का जो है हाईकोर्ट में जो बातें हुई वो बताया गया है कि हाईकोर्ट में सक्सेना करके जो एडवोकेट हैं उन्होंने एक याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला लेते हुए या सुनवाई करते हुए जो हाईकोर्ट के जजेस हैं, खंडपीठ है, उन्होंने साफ कह दिया, अर्ध्याहून अधिक शैक्षणिक सत्र आधीच वाया गेले असल्याने लाखो विद्यार्थी व त्यांचे पालक त्रस्त असतील, त्यामुळे तुम्ही या प्रश्नी अधिक विलंब लावू शकत नाही। हे विद्यार्थी आपले 11वीचे शैक्षणिक सत्र कसे पूर्ण करणार? त्यामुळे हा गंभीर प्रश्न आहे, एका दिवसातच उत्तर दाखल करा, असे खंडपीठाने सरकारला बजावले आणि पुढील सुनवाई उद्या गुरुवारी ठेवली। मतलब कि अब जो खंडपीठ है, जजेस है, उन्होंने फटकार लगाई स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या चल क्या रहा है, 2.5 महीने हो गए, बच्चों का एकेडमिक ईयर कैसे पूरा होगा, जो सत्र कैसे पूरा होगा, अभी एडमिशन ही नहीं चालू है और मेंटली सब डिस्टर्ब है, ऐसा जजेस ने बोला। और 1 दिन के अंदर उत्तर चाहिए, ऐसा राज्य सरकार के जो वकील है उनको कहा गया। जबकि राज्य सरकार के वकील ने वहां दलील रखी। यहां पर इसी न्यूज को लोकमत ने भी कवर किया है, आपको दिखाना चाहूंगा मैं कि जो लोकमत ने उसने पूरा डिटेल में बताया कि किस तरह से विशाल सक्सेना नाम के जो एक पेरेंट्स हैं, उनका जो बच्चा है वो 11वीं के एडमिशन का इंतजार कर रहा था, लेकिन इतने दिन होने के बाद भी एडमिशन नहीं शुरू किया जा रहा है। विशाल सक्सेना जी खुद जो हाईकोर्ट में एडवोकेट है, उन्होंने खुद से ही याचिका दायर की सारे पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, और उस पर सुनवाई चालू है। पिछले 26 अक्टूबर से ही सुनवाई चालू है और अभी फिलहाल कल ही ये फटकार लगी है राज्य सरकार को। और फिर राज्य सरकार ने लेट नाइट ये डिसीजन लिया कि जो स्कूल्स एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन है उसको बता दिया, जीआर भी रिलीज किया है। जीआर यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक में। जीआर रिलीज करके बोल दिया कि ठीक है, जो 12% का एससीबीसी आरक्षण है, उन स्टूडेंट्स को वो आरक्षण ना देते हुए उन्हें ओपन कैटेगरी से एडमिशन लिया जाए और एडमिशन शुरू किया जाए।
अब ये गुरुवार को कल फिर सुनवाई है, तो उसमें राज्य सरकार के वकील बोलेंगे कि हमने एडमिशन शुरू कर दिया है और ये मैटर क्लोज हो जाएगा जो कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, जिस चीज़ के लिए कोर्ट में मैटर चल रहा था वो शुरू हो गया। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी है जिसकी वजह से सब कुछ जो है इतना फास्ट हो गया। आपको उम्मीद भी नहीं थी कि मैं सो के उठूंगा और मुझे ये न्यूज़ मिलेगी कि एडमिशन शुरू होने का निर्णय लिया है, और उसके बाद तुरंत जो है वेबसाइट अपडेट हो गई और आपके लिए सारा डेट्स आ गया। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करो ताकि सभी को पता तो चले क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको न्यूज़ चैनल्स पर नहीं मिलेगी जो मैं यहाँ पर आपको सब बताता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।